हमारे देश का जो कब्जा कानून है उसको लेकर सरकार ने क्या कहा ये आपको पता है। यानी भारत में लागू हुआ जो यानी कब्जा कानून है, कब्जा यानी संपत्ति आपकी और उस संपत्ति पर कब्जा किसी और का, ऐसा ही विवाद मामला जब कोर्ट में जाता है तो आखिरकार क्या होता है आपको पता है। ये भारत में जो लागू कब्जा कानून है यानी ये कब से लागू है, यानी ये हम आपको बता दें 1858 यानी से 1947 का जो समय था ना, उस समय भी लागू था। और आपको पता है इस समय जो शासन था वो अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन काल में भी ये कब्जा कानून यानी था, यानी ये इसलिए था ताकि देखें कोई ऐसा जमीन प्रॉपर्टी संपत्ति मिलता था जिसका मालिक का पता नहीं चलता, मालिक का पता ही नहीं चलता। मालिक कहाँ गया, मर गया, कोई मालिक को मारकर फेंक दिया, अब उसकी संपत्ति पर कोई बने हुए है। अब जो बने हुए है कानून तो उसी को अधिकार देगा। तो ऐसा किया गया कि देखें कि जो व्यक्ति जमीन पर लंबे समय से कब्जे में है यानी 12 साल से अधिक समय हो गया, कोई दावा करने वाला नहीं है, तो अब ऐसा करते हैं मालिक बना देते हैं उसको। ठीक है, यानी कब्जा करने वाले को मालिक बना देते हैं, यानी जो कब्जा व्यक्ति किया हुआ है कानूनी तौर पर उसका अधिकार होगा। लेकिन समय बदला, बाद में ये जो कानून है यानी लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें, एक्ट 1908, तो उसमें भी जो भी प्राइवेट लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है, यानी कोई व्यक्ति अगर 12 साल तक या सरकारी जमीन है 30 साल तक लगातार अगर पोजीशन में है, लंबे समय तक उस प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है, तो कानूनी तौर पर वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ये बाद में जो है यानी लिमिटेशन एक्ट में संशोधन किया गया और 1963 लाया गया। लेकिन ये एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा के आधार पर मालिकाना हक को हटाया नहीं, यानी और सरकार के द्वारा यानी इस पर जो है एक तरह से ऐसा ही कहा गया कि इसमें धारा जो है और जो 65 है अन्य को शामिल ही किया गया। और इसमें साफ साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया कि देखें निजी जमीन तो 12 साल और सरकारी जमीन 30 साल। अब सरकार 30 साल अगर आपसे जमीन नहीं ली तो साक्ष्य तो देना होगा ना, साबित तो करना होगा ना कि जमीन का मालिक जो है वो ढूंढने नहीं आया जमीन। तो ये हो गया कि सरकार के द्वारा जो पहल किया गया कि देखें 12 साल अगर जमीन पर कोई कब्जा करके बैठ जाएगा ना, मालिक का अता पता है नहीं, मालिक जमीन को ढूंढने आ नहीं रहा है, तो आखिरकार क्या करेंगे उस जमीन का, किसी को तो अधिकार देना होगा। तो जो व्यक्ति यानी जमीन पर कब्जा है जिसका, उसी को अधिकार यहां पर दे देना है। ठीक है, तो अब यानी तय समय सीमा के भीतर यानी 12 साल के अंदर अगर कोई जमीन का मालिक जाकर दावा कर देता है ना, यानी अब ये महिला है, ये अकेली थी, इनको जब पता चला ये उनकी जमीन है, उसी दिन से 12 साल जो है यानी जोड़ा जाएगा। और उस दिन से 12 साल के अंदर जो है ये जाकर अगर केस फाइल करते हैं कि यहाँ पर हुजूर मेरा जमीन है, ठीक है, इनसे वकील पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए इतने साल तक, तो मुझे नहीं पता था, एक तरह से मेरे पति नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जो कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं। और यानी जब हमको पता चला कि ये हमारी जमीन है, हमने दावा किया, हम अपना अधिकार अपना वापस चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आज इनको पता चल गया, आज इन्होंने दावा किया, तो कब्जा करने वाले अब इतनी आसानी से जमीन पर एडवर्स पोजीशन को साबित नहीं कर सकते। अगर उनके पास साक्ष्य है एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए तो वो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कानून जो है ना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार टिप्पणी किया गया, कई बार। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी किया गया, पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट तरीके से यानी ये कहा गया कि देखें ये जो कानून है ना, यानी ये जमीन मालिक को, उनके अधिकार को कमजोर करता है। जमीन मालिक जो है ना, जो भी जमीन मालिक है, जमीन मालिक के अधिकारों को, ठीक है, अधिकारों को
को कमजोर करता है। इस बात को आप समझ लें, कमजोर करता है। तो इसलिए इसको जो है ना, इसमें सुधार की जरूरत है। यानी ये तो ब्रिटिश काल का कानून है, लेकिन आज ये लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत लागू है, लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने यानी इस तरह की बात जो है एक तरह से कहा गया कि सरकार को इस पर निर्णय जो है एक तरह से निर्णय लेना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। यानी देखें, अब सरकार पे ऊपर नहीं डिपेंड करता है ना कि अब पार्लियामेंट के द्वारा जो है कानून अगर बनाया जाएगा तभी जो है यानी ये जमीन जो प्रॉपर्टी है इस पर जो कोई व्यक्ति जबरन कब्जा कर कर जो है मालिकाना हक का जो दावा करता है वो खत्म होगा। तो अब यहाँ पर देखें, बात करेंगे सबसे पहले कि आखिरकार इस तरह का जो मामला है उसमें क्या क्या करना होता है, किस कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो ये प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो है इनका नाम है मीना भारती। मीना भारती ये जो है ये जमीन का मालिक हैं, जमीन मालिक, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद ये जमीन मालिक हो गए मीना भारती। अब एक है जमीन पर कब्जा करने वाले, है ना, कब्जा करने वाले जो है उसका नाम है मुकेश। मुकेश क्या है यहाँ पर? कब्जा करने वाला। अब यहाँ पर मुकेश पर आरोप लग गया मीना भारती के द्वारा। मीना भारती का कहना है हमारी जमीन है, और जो है यानी एक तरह से मुकेश के द्वारा ये कहा गया कि ये जमीन पर जो है आज से नहीं हम रह रहे हैं, बहुत साल हो गया है, और आज जो है इनके द्वारा ये जमीन को खोजा जा रहा है। और इस बात को जो है समय की अगर बात करें, ये इस पर मकान भी बना लिए और कुछ जमीन पर जो है ये खेती भी करने लगे। समय बीतता गया, कोई जमीन ढूंढने आया नहीं। एक दिन मीना भारती नाम की औरत आती है और उनका कहना होता है कि हमारी जमीन है। अब तो मुकेश और मुकेश परिवार जो है उसको तो टेंशन हो जाएगा, अब कोई इस पर मकान बनाकर रहने लगा, वही सिर्फ उसके पास जमीन है, उस पर खेती करने लगा, और मीना भारती आकर कहती है कि नहीं हमारी जमीन है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है टेंशन वाला होगा। लेकिन एक चीज है कि ये जो मुकेश है ना, ये सरकार को टैक्स भी भर रहा था, यानी इसके पास कोई कागजात तो नहीं था, लेकिन ये जो है ना लंबे समय से सरकार को जो है 12 साल से टैक्स दे रहा था। अब कैसे टैक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया वो तो अलग बात है। यह मकान जो है टैक्स, ठीक है, टैक्स नहीं भर रहा था, मकान जो है उसमें बिजली का जो कनेक्शन है वही उसका 20 साल से है, जो मकान ये मीना भारती की जमीन पर बना कर रखा हुआ था। अब बहुत दिनों से तो 20 साल से तो बिजली बिल दे रहा है। अब आज मीना भारती जो है यानी दावा करने आई है। तो ऐसा कंडीशन जब उत्पन्न होता है ना, तो कोर्ट को भी लगता है कि देखें यहाँ जमीन का मालिक का उस समय कोई रुचि नहीं था या उनको जानकारी नहीं हो जो हो। आज ये मुकेश जो है लंबे समय से मकान बनाकर रह रहा है, उस पर खेती कर रहा है। तो उस समय जब एक तरह से जमीन मालिक को फिक्र नहीं था, तो इसका मतलब है कि इस जमीन मालिक को इस जमीन से कोई लेना देना उस समय नहीं था। आज इनकी जरूरत आ पड़ी है तो ये जमीन, अपनी जमीन को खोजने आए हैं। अरे आपकी प्रॉपर्टी है, आप किसी को ऐसे नहीं दें, क्यों देंगे? अगर आपको देना है ठीक है, छोड़ दिए कि हाँ वो जमीन कब्जा किए हुए है, तब इतने आसानी से आप उसको वापस भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अब जो है मुकेश भी कोर्ट पहुंचा तो वो जमीन जो है पर मुझे हक मिलना चाहिए, जज साहब से कहा है ना कि मुझे हक मिलना चाहिए। तो अब ये जो जजमेंट है यहाँ पर, इसमें अब क्या होगा कि मुकेश को हक दिया जाएगा कि ठीक है ये जमीन जो है इसका उपयोग तुम करेगा, लंबे समय से तुम इस पर रहते हो, लंबे समय से तुम्हारा इस पर दावा है, और ये अब जमीन तुम्हारी मानी जाएगी। और ये जो हुआ यानी एडवर्स पोजीशन के तहत हुआ है ना, यानी कब्जा कानून के तहत ये सारा कुछ हुआ। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी कब्जा कानून का पावर। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ये बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से ये कहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा भी। तो इस कानून को जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये इसको अन्यायपूर्ण
बहुत बार बताया गया है यहाँ पर अन्यायपूर्ण, लेकिन जो है जो संसद है उसके द्वारा कोई भी यहाँ पर जो है बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, यानी कोर्ट के द्वारा ये कहा, बहुत सारे मामले में कहा गया है कि ये देखें कानून है कि अन्यायपूर्ण है, बहुत सारे लोगों को डरा धमका कर भी जो है जमीन को हड़प लिया जाता है। अब यहाँ पर देखें, अब आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि आखिर एक जमीन का मालिक अपना हक कैसे बचा सकता है, तो इसके दांव पेच भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे कि जमीन का जो असली मालिक है, संपत्ति का जो असली मालिक है, असली मालिक के पास आखिरकार दावपेच क्या होता है और कैसे दावपेच, यानी अगर आपके वकील जो हैं, आपके जो केस लड़ रहे हैं, अगर उनको ये सारा प्रक्रिया जो है वो अगर वो फॉलो करते हैं और एक तरह से उनको पता होता है, वो कई मामले को देखे होते हैं और तो अपना पक्ष अगर उस तरीके से वो रखते हैं तो आसानी से केस को जीत जाते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऐसे मामले में आखिरकार जो है जमीन जो मालिक है, जमीन का जो असली मालिक है, आज का जो वर्तमान का जजमेंट है, उसी के पक्ष में फैसला दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कब्जा करने वाले के भी पक्ष में है। अब ये जजमेंट को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर जजमेंट स्टोरी है, जाएंगे वहां पर, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, उसको जाकर उस प्लेलिस्ट में देखेंगे। आपको जजमेंट का पूरा कहानी बताया गया, क्यों विवाद हुआ, विवाद का कारण क्या था, किसके बीच में विवाद हुआ, ये सारा कुछ आप जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।